हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, जिस तरह से मार्केट गिर रही है इसका असर सारे बाजार के शेयरों में देखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा गिरावट का दौर इस समय जारी है। बहुत सी न्यूज़ निकल के आ रही हैं स्टॉक्स के लिए, गुड न्यूज़ इन्हें कहेंगे, बट उसका भी फायदा स्टॉक प्राइस को नहीं मिलता दिख रहा है। उन्हीं से एक स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में बोर्ड ने मंजूरी दे दी है 14,500 करोड़ रुपए जुटाने की, जिसमें इसके जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी करीब 4,500 की होल्डिंग बेचेंगे इक्विटी शेयर की। उसके बदले 4,500 करोड़ रुपए का फंड रेस किया जाएगा, बाकी 10,000 करोड़ का फंड अलग से रेस किया जाएगा। सारी मंजूरी मिलने के बाद इसके स्टॉक प्राइस में भी अभी भी तेजी नहीं बन पा रही है। उसकी सिर्फ एक वजह है रसिया और यूक्रेन का युद्ध जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और पूरी मार्केट क्रैश होती जा रही है। हर स्टॉक में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, बट उसके बावजूद स्टॉक प्राइस में किसी तरह की कोई तेजी नहीं बन रही है। वहीं एक ऐलान और हुआ है, एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे एक कंपनी में, जिसका भी आगे विवरण करेंगे हम लोग और आगे वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से स्टॉक प्राइस आने वाले समय में और ज़्यादा बूम करेगा या इसमें अब गिरावट का ही माहौल ऐसे ही जारी रहेगा। वोडाफोन आइडिया को क्या आप स्टॉक्स की लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से इसका स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा है, अभी भी क्या इसमें गिरावट का ही दौर जारी रहेगा या आने वाला समय इसका सुनहरा है, या आने वाले समय में कैसा रिटर्न मिलने वाला है, सारी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहा करें। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। आज इसका स्टॉक प्राइस ओपन हुआ था 11 रुपये 30 पैसे पे, हाई बनाया था 11 रुपये 35 पैसे का, लो बनाया था 10 रुपये 20 पैसे का, लास्ट में जो क्लोजिंग दी है 10 रुपये 33 पैसे भी दी है। 75 पैसे आज इसका स्टॉक गिरा है। हालांकि जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आई थी इस स्टॉक प्राइस में आज बूम देखना चाहिए था, बट 6% इससे ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। कंपनी में जो कामकाज हो रहा है, काफ़ी कंपनी सुधार करने की कोशिश कर रही है। जिस हिसाब से कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का 16,000 करोड़ रुपए का बकाया था ब्याज का, उसके बदले कंपनी ने गवर्नमेंट को 36% की होल्डिंग अपने स्टॉक में दे रखी है, जिसका भी फायदे इस स्टॉक प्राइस को मिलना चाहिए था और स्टॉक प्राइस बूम होना चाहिए था, बट स्टॉक लगातार अभी भी गिर रहा है और करेक्ट हो रहा है। इसमें एक वजह सबसे बड़ी ये है कि जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस इसका रन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोई गुड न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है और इसका जो कंपनी का कामकाज है वो भी बहुत अच्छा सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से इसका कंपनी का कामकाज है, अब कंपनी काफ़ी तेज़ी से काम में अपने सुधार कर रही है। जिस हिसाब से 5G के टेंडर आने वाले हैं उसके लिए कंपनी अभी से पूरी कोशिश कर रही है कि फंड रेजिंग कर ली जाए टेंडर आने से पहले, ताकि 5G का फायदा सबसे पहले वोडाफोन आइडिया को मिल सके। आज के दिन वोडाफोन आइडिया ने बोर्ड में मंजूरी दे दी गई है 14,500 करोड़ को इरेज करने की, यानी उसके होल्ड करने की। वोडाफोन आइडिया के जो दो प्रमोटर्स हैं, यानी यूके वोडाफोन ग्रुप जो एक प्रमोटर है और दूसरा प्रमोटर है इसमें आइडिया बिरला ग्रुप, दोनों ने ही ज्वाइंट वेंचर के साथ इसमें आज फंड रेजिंग करने की इसमें इजाज़त दे दी है, यानी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसकी वजह से अब आने वाले समय में आपको बोर्ड ये कंपनी 14,500 करोड़ रुपए का फंड रेज करती हुई दिख सकती है। आज के कामकाज की बात करें, करीब 11 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ, 2 करोड़ 94 लाख से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया 25% से ज़्यादा का था। ओवरऑल जिस तरह का कामकाज हो रहा है, बहुत ही लो लेवल पे स्टॉक मिल रहा है। इसमें समझदारी हो सकती है इस समय खरीदारी करना, बट इसको नज़रिया आपको लॉन्ग टर्म का लेना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न इसमें अभी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का कामकाज जो है अभी भी सुधरा नहीं है। जिस तरह से कंपनी के ऊपर अभी भी दबाव बना हुआ है फंड रेजिंग करने का, और कंपनी अभी भी काफ़ी तरह के कर्जों से मुक्त नहीं हो पाई है। हालांकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का जो एक बड़ा कर्जा था इसके ऊपर 16,000 करोड़ का, उसको तो किसी तरह गवर्नमेंट ने निपटा दिया है 36% की होल्डिंग देके, बट ओवरऑल अभी भी कंपनी के पास फंड की कमी है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा आपको बूम करता हुआ नहीं दिखेगा शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से रोकेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि 5G की टेक्नोलॉजी जैसे ही आएगी इसका फ़ायदा सबसे पहले इस स्टॉक को जरूर मिलने वाला है, क्योंकि 5G की टेस्टिंग वोडाफोन कर चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई स्पीड देने का आंकड़ा भी दिया था इसने। कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट अगर आप देखेंगे, लगातार आपको शानदार गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत ही बुरे दौर से ये कंपनी गुजर रही है इस समय। फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो गया था उसमें 41,672 करोड़ का इसको जो रेवेन्यू कमाया था कंपनी ने, उसके बावजूद 46,293 करोड़ का घाटा हुआ था। सितंबर क्वार्टर का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था उसमें 9,321 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, घाटा जो था 7,171 करोड़ का था। दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी ने रेवेन्यू कमाया वो 9,644 करोड़ का था, उसके बावजूद कंपनी का जो घाटा था 7,188 करोड़ का था, यानी कंपनी लगातार घाटे में बनी हुई है। कंपनी में कोई अभी भी बहुत स्ट्रांग गुड न्यूज़ निकल के नहीं आ रही, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में आपको तेज़ी देखने को मिले।
हालांकि अगर इस स्टॉक में आप इस समय एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, बहुत ही लो लेवल पे स्टॉक इस समय मिल रहा है। इसमें अगर नया नजरिया रखते हैं आप खरीदारी करने का, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता नहीं दिख रहा है। किसी तरह का कोई रेड फ्लैग भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को किसी तरह से गिरवी अभी नहीं रखा गया है फिलहाल इसमें। और जिस तरह का एएसएम या जेएसएम का लिस्ट अगर सेबी द्वारा देखेंगे तो वो भी किसी तरह की लिस्ट में स्टॉक को इसमें प्रेजेंट में नहीं डाला गया है। दोनों ही जगह ग्रीन सिग्नल को देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस बहुत ही लो लेवल पर रन कर रहा है, तो इस समय निवेश करने का एक अच्छा नजरिया हो सकता है, बट नजरिया आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। रिटर्न की बात करें, स्टॉक ने कोई रिटर्न अच्छा अभी तक का नहीं दिया है। स्टॉक प्राइस लगातार गिरा है, साल दर साल कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव रिटर्न रहा है इसका। एक दिन में करीब 6.5% के आसपास गिरा है, एक महीने में 8.5% का गिरावट है इसमें, 3 महीने में 28% से ज़्यादा गिरा है, एक साल में 5% से ज़्यादा गिरा है, 3 साल में 65% से ज़्यादा गिरा है, 5 साल में 90% से ज़्यादा गिरा है। ओवरऑल इसने अभी तक का कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, लगातार जितने रिटर्न आ रहे हैं सब निगेटिव में आ रहे हैं। तो अगर इसमें खरीदारी करने का फैसला है तो थोड़ा सा अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही लो लेवल पे मिल रहा है। संभावनाएं बहुत हैं कि आगे ये ग्रोथ करेगी कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपना सपोर्ट दिया है इसे। जिस हिसाब से 36% होल्डिंग लेने के बाद भी गवर्नमेंट ने कहा था कि नियंत्रण जो रहेगा वो कंपनी के हाथ में ही रहेगा, वो किसी भी तरह का कोई नियंत्रण इस कंपनी के ऊपर नहीं लेना चाहती है। और जिस तरह से गवर्नमेंट चाह रही है कि मार्केट में कई कंपनियां बनी रहें, जिससे कंपटीशन बना रहे, जिस हिसाब से जियो का एक क्षेत्र अधिकार हो चुका है इस समय पूरी मार्केट के ऊपर, बट गवर्नमेंट चाह रही है कि बड़ी कंपनियां मार्केट में मौजूद रहें, जिससे किसी भी कंपनी का राज ना हो सके मार्केट के ऊपर। तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है इस कंपनी को कि ये कंपनी आगे वाले समय में काफ़ी बूम करती हुई दिखे, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी आपको तेजी बनती हुई दिख सकती है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो लगातार कंपनी घाटे में चलती चली आ रही है। 2018 में 4,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, 2019 में 14,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, 2020 में ये घाटा 73,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया। वहीं 2021 की बात करें, घाटा 44,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया। बट कंपनी जिस हिसाब से फंड रेजिंग कर रही है, कंपनी के कामकाज को सुधारने की कोशिश कर रही है, तो आने वाले समय में आपको स्टॉक में तेजी बनती हुई भी दिख सकती है। नजरिया फिर भी आपको लॉन्ग टर्म का ही रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में अभी बहुत अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 72% की होल्डिंग है। हालांकि किसी तरह की होल्डिंग इनकी प्रेजेंट में गिरवी नहीं रखी हुई है, मार्केट से कोई कर्जा नहीं है अभी फिलहाल कंपनी के ऊपर। एफआईज की बात करें, 4% से ज़्यादा की होल्डिंग एफआईज की है। डीआईज की बात करें, 1% से ज़्यादा की होल्डिंग डीआईज की है। म्यूचुअल फंड्स के पास भी 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है, वहीं अदर के पास करीब 22% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, इसमें आपको प्रमोटर्स की 72% होल्डिंग इस क्वार्टर में दिख रही है, बट जो लास्ट क्वार्टर का अभी पैटर्न आने वाला है उसमें आपको इसमें होल्डिंग कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि 36% इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो चुकी है। तो ये होल्डिंग पैटर्न भी आपको कम होता दिखेगा। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है, तो अच्छी न्यूज़ है ये कि प्रमोटर्स की होल्डिंग को किसी तरह से गिरवी नहीं रखा गया। हालांकि जिस हिसाब से अब मार्केट से कर्जा उठाने जा रही है कंपनी, तो अपनी होल्डिंग्स को गिरवी रखेगी। करीब 4,500 करोड़ का कर्जा जो कंपनी मार्केट से उठाएगी, वो अपनी शेयर को गिरवी रख के ही उठाएगी। स्टॉक के पीवीएट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, कितना स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है, तो पहला टारगेट इसका 11 रुपये 38 पैसे का है, दूसरा 11 रुपये 67 पैसे का है, तीसरा 12 रुपये 8 पैसे का है। हालांकि अभी एको स्टॉक इसके ब्रेक नहीं हुए, टारगेट्स ब्रेक नहीं हुए हैं। जिस हिसाब से आज ओपन 11 रुपये 30 पैसे पे हुआ था, उम्मीद थी कि आज ये ब्रेक होगा टारगेट, बट ब्रेक नहीं हुआ। वापस उसने 10 रुपये 35 पैसे पे ही क्लोजिंग दी है। सपोर्टिंग टारगेट्स जो है, 10 रुपये 68 पैसे का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 10 रुपये 27 पैसे का है, तीसरा सपोर्ट 9 रुपये 98 पैसे का है। उम्मीद कम है अभी तीसरे लेवल पे आपको स्टॉक देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट इस लेवल पे इस स्टॉक को मिला हुआ है। बट जिस हिसाब से अभी मार्केट में करेक्शन का दौर जारी है और लगातार शेयर मार्केट गिर गई है, करीब 700 पॉइंट्स के आसपास गिरी थी, आज भी करीब 700 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो अभी हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इस स्टॉक में भी और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो अगर आप नज़रिया रखते हैं, इसमें खरीदारी करना चाहते हैं, तो हर गिरावट पर इसमें खरीदारी करने का नज़रिया रखें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से रुकेंगे तो ही रिटर्न इसमें आपको अच्छा बनता हुआ दिखेगा। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 82% बाय की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। ओवरऑल 86% मार्केट इसमें लेने की सलाह दे रहा है, खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, सिर्फ एक वजह से कि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे मिल रहा है। और कंपनी जो है पूरी कोशिश कर रही है स्टॉक को फिर से खड़ा करने की, कंपनी को फिर से खड़ा करने की, ताकि वो कंपनी बूम कर सके। तो अगर इसमें नज़रिया रखना चाहते हैं खरीदारी करने का, तो जरूर जरूर रख सकते हैं, क्योंकि अच्छे फंडामेंटल की कंपनी है। जिस हिसाब से आप सुधरने की कोशिश कर रही है, तो आने वाले समय इसका सुनहरा हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस लेके चलना पड़ेगा, तभी आपको कुछ स्टॉक में बनता हुआ दिखेगा रिटर्न अच्छा खासा। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा स्टॉक है डोचेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यानी कंपनी की जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 606 करोड़ का है। आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। बहुत ही बड़ी न्यूज़ इसमें स्टॉक में निकल के आ रही है। कंपनी का जो अब तक का हाई बना हुआ है वो करीब 31 रुपये का बना है, और जो लो बना है वो 5 रुपये का बना है। इस स्टॉक ने करीब 6 महीने में ही लोगों का पैसा डबल कर दिया है। और जिस तरह से कंपनी ने बोनस शेयर जारी किए हैं, यानी एक शेयर के बदले 10 शेयर देने जा रही है, तब से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है।
कंपनी का स्टॉक आज 29 रुपये 55 पैसे पे रन करता हुआ दिखा है। 1 रुपये 35 पैसे की बढ़त देखी गई है। 4% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई है। कंपनी का जो अब तक का हाई बना हुआ है 31 रुपये का, और जो लो बना है ये 5 रुपये का बना हुआ है। 6 महीने में ही कंपनी ने पैसे को डबल करके दिया है। अब तक जो रिटर्न दिया है कंपनी ने 6 महीने में, कैसे 280% से ज़्यादा का रिटर्न अब तक ये स्टॉक दे चुका है। तो काफ़ी शानदार स्टॉक है। अगर निवेश करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो इसमें ना निवेश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टॉक इस समय रन कर रहा है। हालांकि जिस हिसाब से मार्केट आज गिरा है, अभी भी गिरावट का ही दौर जारी है। करीब सेंसेक्स जो है इस समय 54,333 पर रन कर रहा है। 768 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। निफ्टी 50 में भी करीब 252 अंक की गिरावट देखी गई है। 16,245 पर रन कर रहा है। तो अभी मार्केट का जो सिनेरियो सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से यूक्रेन रसिया अभी भी युद्ध जारी है और कुछ भी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट अभी आपको और टूटता हुआ दिख सकता है। तो किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो उसमें गिरावट पे ही एंट्री करें। जैसे आपको जितना ज़्यादा गिरावट में स्टॉक मिले आप उसमें खरीदारी करने की कोशिश करें, क्योंकि जब स्टॉक ये रन करना शुरू करेंगे, मार्केट के हालात सुधरेंगे, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में ही देते हुए दिखेंगे। कंपनी के अब तक के रिटर्न की बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा आपको। एक दिन में करीब 4% से ज़्यादा का रिटर्न है। एक महीने में 17% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 महीने में 185% से ज़्यादा का रिटर्न है। एक साल में 346% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 3 साल की बात करें 189% से ज़्यादा का रिटर्न है। 5 साल में कंपनी का रिटर्न जो है निगेटिव में करीब 42% निगेटिव रिटर्न दिया। बट ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। कंपनी का कामकाज बहुत ही बेहतरीन है और जिस लेवल पे स्टॉक प्रेजेंट में रन कर रहा है, तो इसमें अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन सिग्नल भी देखने को मिल रहा है इसके एंट्री पॉइंट पे। कंपनी के एंट्री पॉइंट पे ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, यानी इस लेवल पे अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। नो रेड फ्लैग, कंपनी में इस समय किसी भी तरह का कोई रेड फ्लैग भी नहीं लगा हुआ है। कंपनी को किसी भी तरह के एएसएम या जीएसएम लिस्ट में भी नहीं डाला गया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी इसमें गिरवी नहीं रखी हुई है। सबसे अच्छी चीज़ ये है। होल्डिंग्स की बात करेंगे, प्रमोटर्स के पास करीब 70% से ज़्यादा की होल्डिंग है। एफ आई डी आईज म्यूचुअल फंड्स किसी का निवेश नहीं है इस कंपनी में। अदर्स का निवेश 29% से ज़्यादा है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि 70% से ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग बनी हुई है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़, मार्केट के ऊपर इस कंपनी के ऊपर मार्केट का किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी भी तरह की गिरवी नहीं रखी हुई है। तो आने वाले समय में इसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं स्टॉक प्राइस आगे रन करने की। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर का भी ऐलान किया है, यानी इसमें एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं, जिससे हालांकि शेयरों की वैल्यू थोड़ी सी घट जाएगी। बट अगर किसी के पास इस समय प्रेजेंट में 10 शेयर है तो उसके बदले 10 शेयर और मिलेंगे और 100 शेयर हो जाएंगे। तो ओवरऑल कंपनी जिस हिसाब से बोनस शेयर जारी कर रही है, इसका फायदा भी इसके स्टॉक प्राइस को आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। बट स्टॉक में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ी सी गिरावट पे ही एंट्री करें, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो आने वाले समय में हर शेयर में आपको गिरावट ही देखने को मिलने वाली है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग दिखी है, यानी हर साल ग्रोथ करती हुई दिखी है। 2018 में 2 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। 2019 में 6 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। 2020 में 85 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट था। वहीं 2021 की बात करें 41 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। निवेश करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। और कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है उसने रिटर्न भी अब तक बहुत ही बेहतरीन दिया, और जिस हिसाब से बोनस शेयर जारी किए गए हैं इसका भी फायदा आने वाले समय में इसके स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिखेगा। एक अच्छी चीज़ इसमें और निकल के आ रही है कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लास्ट के 6 महीने में प्रमोटर्स ने इंक्रीज़ की है, यानी थोड़ी बहुत प्रमोटर्स की होल्डिंग जो बढ़ी है। करीब 4% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है प्रमोटर्स की होल्डिंग में 6 महीने में। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है। किसी तरह का कोई कर्जा मार्केट से नहीं उठा रखा है इन्होंने। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।